नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डार्क सर्कल्स के बारे में। हम देखते हैं आज भागती दौड़ती ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदल गई हैं, तो वहीं आज हम देख रहे हैं कि आज बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बहुत कम उम्र में ही डार्क सर्कल्स हो जाते हैं और वो इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहते हैं, अलग-अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। घर में ऐसे अपने बहुत सारे नुस्खे अपनाते हैं ताकि उनके जो डार्क सर्कल्स हैं वो हट जाए। आज हम इसके ही कोर में जाएँगे और ये जानेंगे कि डार्क सर्कल्स होता क्यों है? अगर हुआ है तो इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निम्मी ईरानी। साथ ही आपको बता दें कि दृष्टि आई कुंज हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैम आपसे जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कम उम्र में है जो डार्क सर्कल हो जाता है और इससे छुटकारा पाने के लिए लोग घर में ही अपने अलग-अलग नुस्खे अपने अपनाते रहते हैं, कुछ भी ऐसे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है और इसका अगर हम इसके बारे में जानें तो ये होता क्यों है? सबसे पहले तो आप ये बताएँ। आँखों के आसपास जो काले घेरे बन जाना ये एक आजकल का बड़ा कॉमन कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होता जा रहा है। यंग किड्स हों, यंग जनरेशन के अदर प्रोफेशनल्स हों एंड फीमेल्स तो ख़ास तौर पे इसको लेके बड़ी ही चिंतित रहती हैं। अब जो काले सर्कल आजकल बन रहे हैं इसके पीछे अभी का ना मॉडर्न लाइफ़स्टाइल बहुत बड़ा ज़िम्मेदार है, जिसमें कि एक तो अनड्यू स्ट्रेस स्पेशली इन जो फीमेल प्रोफेशनल्स हैं जिनका वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है। उसमें नींद की कमी, स्लीप डेप्रिवेशन इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉज़। नींद की कमी जभी भी होगी तो आँख के आसपास की जो स्किन है ना वो डार्क होने लगती है। इसके अलावा जो अदर इम्पॉर्टेंट रीज़न्स हैं वो है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। इतना ज़्यादा जंक फूड का जो प्रचलन है, फ्राइड एंड प्रोसेस्ड एंड मैदे से बनी हुई चीज़ें जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ होती हैं बॉडी में और ये भी आँखों के आसपास डार्क सर्कल्स के रूप में प्रेज़ेंट करती हैं। इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जिसमें कि आता है बहुत प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन का एक्सपोजर। टैबलेट एंड लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स इन सब के एक्सेसिव इस्तेमाल की वजह से भी आँखों के आसपास काले सर्कल्स उभरने लगते हैं। एंड ऐसे तो लिस्ट लंबी है काले सर्कल का, जो डार्क सर्कल्स हैं अच्छा। उनकी। इसके अलावा आसपास के प्रदूषण का बहुत असर है। जो सनलाइट है अब बहुत इंटेंस होती है। हमने सुना है, बहुत साइंस में पढ़ा है, ओजोन लेयर डिस्टर्ब हो रहा है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो जो सनलाइट आती है ना वो भी बहुत तरह के स्किन के कैंसर्स को भी जन्म दे रही है और आँखों के आसपास डार्क सर्कल्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एंड टू मेक मैटर्स वर्स आजकल हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत हैं लोगों के शरीर में, ख़ास तौर पे थायराइड की बीमारी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, सो एज आई सेड लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है इफ़ यू वांट टू हैव ब्राइट एंड ब्यूटीफुल आईज़। अब इनको ठीक कैसे करें? तो जैसा मैंने बोला, रूट कॉज़ को ठीक ठीक करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज कीजिए। जभी भी बाहर निकलते हैं तो आँखों के आसपास के स्किन को सन एक्सपोज़र से बचाने के लिए अच्छे क्वालिटी वाली आई क्रीम्स का इस्तेमाल कीजिए जिसमें कि एसपीएफ हो, सन प्रोटेक्शन जो उसमें एलिमेंट होता है वो उसमें होना चाहिए। प्लस सन ग्लासेस शेड्स लगाना अब इज़ नो मोर फैशन, अब ये समझिए नेसेसिटी है इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर आईज़, है ना? तो सन ग्लासेस के बिना बाहर सन में बिल्कुल मत निकलिए। अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ को करेक्ट कीजिए। हमेशा फ्रेश ग्रीन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए अपने खाने में। फ्राइड एंड प्रोसेस्ड चीज़ों से दूर भागिए। पास्ता एंड बर्गर्स एंड पिज़्ज़ा एंड इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है। हार्मोनल इम्बैलेंस के अलग भी कुछ सिम्पटम्स हो सकते हैं, उनके भी बारे में सोचिए और हार्मोनल टेस्ट्स कराइए। अगर हुँ। उसमें थोड़ी भी एबनॉर्मलिटी दिखती है तो प्लीज़ डू मीट अ फिजिशियन, एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलिए, अपनी हार्मोनल चीज़ों को ठीक करिए। स्क्रीन का इस्तेमाल करते वक्त भी ना बहुत ज़रूरी है कि हम स्क्रीन से प्रोटेक्शन के लिए अपनी आँखों के सामने कुछ तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस का इस्तेमाल करें। इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जो डार्क सर्कल्स हैं वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं जितनी हुँ। आजकल बन गई हैं। जी। और साथ ही जैसा आपने तमाम जो जानकारी दी, आपने कहा कि आई क्रीम का यूज़ करना, अगर हम सनग्लासेस के बारे में बात करें या फिर सही खान-पान हो, ये सब चीज़ें आपने जो बताई हैं। साथ ही आज हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो रात के 3-3 4-4 बजे तक जागते हैं, जिस वजह से भी डार्क सर्कल्स होता है हुँ, और उसके बाद वो घर में कुछ भी ऐसे होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, बेसन लगा लेना हुँ। या आँखों के नीचे टमाटर का जूस लगा लेना। तो आपको लगता है कि ये फ़ायदेमंद हो सकता है? नहीं, नहीं, ये इन चीज़ों से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता और ये खीरा काट के आँख के ऊपर रख लेना, ये सब का साइकोलॉजिकल बेनिफिट हो सकता है, थोड़ा-सा सूदिंग इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन जैसा अभी मैंने बोला, जब तक आप
आप रूट कॉज को ट्रीट नहीं करते तब तक नथिंग कैन बी डन। अगर मान लीजिए रूट कॉज को भी हमने ठीक किया, वो भी एक लंबा प्रोसेस है, ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं मिलते। लेकिन इसके अलावा अगर साइंस की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, तो कुछ ऐसे लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं और कुछ ऐसे डीपिगमेंटेशन क्रीम्स आते हैं जो इफ़ेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा हों ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लेज़र्स एंड डीपिगमेंटेशन क्रीम्स का इस्तेमाल करके इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्पीड अप किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।